गुरुदेव, पिछले 33 वर्षों से हम सब यही बोल रहे थे कि हम सब की यह अभिलाषा अशोक नगर में हो चौमासा। पर गुरुदेव, इस बार आपके वर्ष, आपके आशीर्वाद से हमें बोल सकते हैं कि अशोक नगर वालों की पूरी हुई अभिलाषा अशोक नगर में हो रहा है चौमासा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आता हूँ, जहाँ से इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं का राजनीतिक करियर चालू हुआ। तो गुरुदेव, जब हम युवाओं के बीच में जाते हैं तो हम ऐसी किन जैन विचारधाराओं के साथ उनके बीच में जाएं जिनसे जो आज की राजनीति कूटनीति में बदलती जा रही है उसको शुद्ध रूप से राजनीति के रूप में ही लिया जाए। नमस्ते गुरुदेव। 33 वर्षों से नारा लगा रहे हो, तेरी उम्र कितनी है? गुरुदेव, पिताजी की भी शंका ली है साथ में। क्योंकि 33 साल पहले हमारा चतुर्मास हुआ होगा, तब तो तेरा जन्म भी शायद कह रहा हूँ, उम्र हो तो पता नहीं। हाँ। अब तो जितने भी लड़के दिख रहे हैं सब नई पीढ़ी के दिख रहे हैं। तो पर अभी मैंने अशोक नगर का मैंने हाँ कहा नहीं है। ठीक है, आप लोग सबको ला रहे हैं, अभी आज सांसद महोदय को भी लाए और भी ला रहे हैं। अब देखो, साधु तो कुछ पहले से तो ऐसा संकल्पबद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, रास्ता जिस ढंग से चुना है उस ढंग से आशा जरूर तुम लोगों की बन रही है, और आशा पे आसमान टिका हुआ है। दूसरी बात है, कूटनीति, राजनीति, ये सब सदा से चलती है। क्या चतुर्थ काल में कूटनीति नहीं थी? आप रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, कितनी भयंकर। महाभारत देखो, शकुनी मामा जैसा कूटनीतिक कौन होगा? जो कुरु वंश का परम दुश्मन था, जब राजगद्दी पर बैठा तो उसको एक ही पूछा गया, अपना गंधार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले हस्तिनापुर। पर हस्तिनापुर का दुश्मन होने से वो लड़ तो सकता नहीं था, क्योंकि हस्तिनापुर हमेशा बलशाली राज्य रहा है। कूटनीति का सहारा लिया कि दशराज को दुश्मन, दशराज को कोई शादी नहीं कर रहा, उसने अपनी परम प्रिय बहन, बहुत चाहता था गंधारी के लिए एक शकुनी, और दुश्मन के लिए अपनी बहन दे दी। और कितना कूटनीति, जब दुश्मन को बहन दी तब कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं किया, साला बन गया। जब बहन के यहां बच्चे पैदा हो गए, भांजे, उसका अंश उत्पन्न हुआ, तब भांजों को अपने पक्ष में लेकर कुरुवंश का नाश कर दिया। ये तो चौथा काल था ना, सतयुग। श्री कृष्ण जी मौजूद थे कि नहीं? फिर भी कूटनीति थी कि नहीं? तो कूटनीतियां चलती रहती हैं हमेशा से। अब वो कूटनीति किस रूप में कब प्रकट होती है ये बात अलग है, पर हमें तो एक ही बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि सत्य अपने पास है तो कूटनीति का विनाश होगा और सत्य की विजय होगी। कितना भी शकुनी ने कूटनीति की हो, अंत में विजय तो पांडवों की हुई ना। रावण ने कितनी भी कूटनीति की हो, अंत में विजय तो सत्य की हुई, राम की हुई। तो हमारे पास यदि सत्य है तो कितनी भी कूटनीति हो, दुर्भावना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सत्य सफल होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ध्यान